हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले एक मिंट की रिपोर्ट आती है जिसमें बताया गया था कि जो हमारा इंडिया का आईटी सेक्टर है उसमें जो न्यू हायरिंग है उसमें पिछले सालों के मुताबिक 41% की गिरावट आई है और जो सीनियर जॉब्स की पोस्ट थी उसमें 61% की गिरावट आई है। तो आज हम यही एनालिसिस करेंगे कि आईटी सेक्टर जो इंडिया का है उसमें इस प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और आगे फ्यूचर में हम क्या देख रहे हैं। तो जुलाई 2020 से सितंबर 2022 की बात करें अगर हमारी इंडियन आईटी कंपनीज की, तो उन्होंने अपनी करंट वर्कफोर्स का सिर्फ 1/3 ही हायर किया है, जो कि नंबर्स में से 5 लाख निकल के आता है। और हमारी एक मिनट की रिपोर्ट की बात करें तो जो हमारी इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज हैं जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इन कंपनियों ने जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक ना के बराबर हायरिंग करी है। इसका मेन कारण जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है यूरोप और यूएसए में जो इकोनॉमी में गिरावट आ रही है, उसकी वजह से जो आईटी कंपनीज जो है डर रही है, इसलिए वो ज्यादा हायरिंग नहीं कर रही है, ना के बराबर ही कर रही है। मगर एक और रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि ये हायरिंग दोबारा से हायरिंग का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम में। वहीं CIEL HR सर्विसेज के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य नारायण मिश्रा की माने तो उनका कहना है कि जैसे साल के शुरुआत में आईटी सेक्टर में डिमांड थी वैसे आगे को देखने को मिल सकती है, मगर उसके लिए आपके पास हाई स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास हाई स्किल है तो आपको कंपनीज हायर सैलरी पर भी हायर कर सकती है, इसलिए आपको अपनी जो है स्किल्स पर काम करने की जरूरत है। एक स्टडी के अनुसार माने तो बेंगलोर जो है वो आईटी एंड बीपीएम सेक्टर के लिए हॉट डेस्टिनेशन माना गया है। आंकड़ों की बात करें तो बेंगलोर में ही सिर्फ 28% जॉब्स मिल रही हैं और यही आंकड़े दिल्ली के लिए 40% और पुणे के लिए 12%, हैदराबाद के लिए 13% हैं। टोटल जॉब्स हायरिंग की बात करें तो जो फॉरेन एमएनसीज हैं उसमें 66% की जॉब हायरिंग हो रही है और यहीं इंडियन एमएनसीज की बात करें तो यह आंकड़ा सिर्फ 18% पर आके रुक जाता है। एक और खास सर्वे की बात करें जिसमें 47,000 जॉब्स का सर्वे करा गया तो उसमें कुछ खास बातें निकल कर आई, जैसे कि जो 39% जॉब्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले लोगों को मिल रही थी और 30% जॉब्स BE या बीटेक डिग्री वाले लोगों को मिल रही थी और उसमें से 7% जॉब जो है वो एमटेक वाले लोगों को मिल रही थी, जबकि MBA डिग्री जिन लोगों के पास है उनको सिर्फ 5% जॉब्स मिल रही थी। अभी भी आईटी सेक्टर में कुछ जॉब्स के लिए बहुत डिमांड है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टेंसी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, आईटी कस्टमर सर्विस या फिर बिजनेस एनालिटिक्स या फिर डाटा वर्क स्पेस, अलग अलग तरीके की बहुत सारी जॉब्स की अभी भी बहुत डिमांड है, मगर उसके लिए लोगों के पास स्किल्स होना इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन जॉब्स के लिए हाई स्किल्ड हो तो आपकी जॉब्स मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही monster.com की एक जॉब पोर्टल की बात करें तो उन्होंने भी सिमिलर ट्रेंड नोटिस किया है कि अक्टूबर के महीने में जॉब्स हायरिंग में 19% की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे ही 9 नवंबर की एक रिपोर्ट की माने तो उन्होंने जो देखा है कि साल दर साल 9% की गिरावट जॉब्स हायरिंग में देखने को मिली है। इसका मेन कारण ये भी है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को उल्टा निकाल रही हैं, फायर कर रही हैं। जैसे कि हमने देखा कि ट्विटर के CEO को निकाल दिया गया जो पराग अग्रवाल थे, और एलोन मस्क ने आते ही आधे से ज़्यादा जो उनके वर्कर्स थे उनको एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया है। और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ओयो हुई, स्टार्टअप्स हैं वो भी निकाल रहे हैं, बायजूस हुआ, और जो गूगल है, गूगल भी अब स्टार्ट कर रही है निकालना, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, ये लोग जो अपनी अपनी कंपनीज हैं इनमें से निकाल दिए। क्यों? क्योंकि ये अपनी कंपनीज का प्रॉफिट ज़्यादा शो करना चाहती हैं और जो हाई स्किल्ड लोग हैं एम्प्लॉयज इनके उन्हीं को सिर्फ रख रही हैं और जो लो स्किल्ड हैं उनको अब ये ले ऑफ कर रही है, मतलब फायर कर रही है, निकाल रही है कंपनी से, क्योंकि अपनी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा शो करना चाहती है। तो आजकल यही था हमारा आईटी सेक्टर का पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें वीडियो को, और अपने कमेंट्स जरूर लिखें लास्ट में वीडियो में।